मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। और मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, शायद अमन धामानी जी ने हैंड रेस किया है तो उनको इनवाइट करूंगा। इसके पहले अगर किसी गुरु भाई बहन को कुछ अनाउंसमेंट करना हो तो वो कर सकते हैं। जय गुरुदेव। अमर धामानी जी गुरु भाई, कृपया आए और अपनी एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन आदि हो तो शेयर करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दें कि आप कहाँ से हैं और कब और किस तरह गुरुदेव की शरण में आए, फिर अपनी आगे की वो शुरू। जी मैं मुंबई से हूँ और मैं 2012 में गुरुजी के शरण में आया था। मैंने दीक्षा ली थी और 2012 से मैं रेगुलर नहीं था, कभी कभी करता था साधना, कभी नहीं करता था, लेकिन अभी फिलहाल मैं 1 महीने से रेगुलर कर रहा हूँ सर। और जी गुरु भाई, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर संभव हो तो कैमरा भी ऑन करें, बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारा प्रोग्राम जो यूट्यूब पे जाता है तो कई लोग इसको देखते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा गुरु भाई। हाँ जी सर, मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया है सर। रंगलाल जी भाई साहब स्पॉटलाइट कर दें और ये शायद इसको बंद कर दें, स्क्रीन शेयरिंग चल रही है। जय गुरुदेव। बताइए गुरु भाई, किस तरह गुरुदेव से जुड़ना हुआ, थोड़ा बताएं। ये गुरुदेव से जुड़ना ऐसे हुआ था कि मैं 2012 में जरा मुझे थोड़े प्रॉब्लम हो गए थे, तो मैं नेट पे देख रहा था कि कुंडलिनी शक्ति को किस तरह बढ़ाए और किस तरह कुंडलिनी शक्ति से अपन मतलब अपने रोगों को घटाए। तो वहां पे मैं सर्च कर रहा था तो मुझे गुरुजी का जो वेबसाइट मिला और वहां पे मुझे फिर मैंने देखा कि ये मंत्र से होता है, तो मैंने तुरंत ही तब मंत्र चालू कर दिए थे और मुझे काफी अच्छा भी हो गया था। और मतलब एक एनर्जी सी आ रही थी, तभी मैं महसूस कर रहा था। और फिर मैंने अपने मतलब रेगुलर काम में मैं साधना नहीं कर पाता था, लेकिन मुझे मन में था कि कहीं ना कहीं पावर है और मैं कभी भी संकट में होऊंगा तो मैं ये मंत्र करके मेरी नैया पार लगा दूंगा। और ऐसा मैं सोच रहा था और चलते गया, पूरी जिंदगी चलती गई। फिर अचानक जो है 2022 में मुझे स्पॉन्डिलाइसिस का पेन वगैरह हो गया। तो मैं सोचा अब मुझे तो गुरु जी के अलावा तो और कोई नहीं बचा सकता है। मैं बोला तो अब मैं फिर रेगुलर कर दिया मैंने। जी। तो अभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने काश 2012 से किया होती साधना तो आज मुझे ये सब कुछ होता ही नहीं। पर अब क्या बोल सकते हैं, शायद मेरी किस्मत में नहीं था। गुरु भाई, आप स्पॉन्डिलाइटिस जो बोल रहे हैं वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना? हाँ जी गुरु भाई, ऐसा हो रहा है कि ये जो मेरे को ना 3-4 महीने से मेरे कान में सीटी बज रही है और मुझे ये जो पीछे है ना मेरे नेक में बहुत पेन होता है और वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होता है। तो अभी भी मैं साधना कर रहा था ना, तो मैं कभी-कभी ऐसा होता है गुरु भाई कि मैं साधना करता हूँ तो बहुत मजा आती है। तो और कभी-कभी ऐसा होता है कि साधना मतलब 3-4 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि मेरा मन ही नहीं लग रहा है, पेन ही हो रहा है। तो मैं बार-बार कंसंट्रेट करने को जा रहा हूँ गुरुजी की तस्वीर को, तो कंसंट्रेट हो नहीं रहा है और हो रहा है मतलब वो अंदर से पावर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। और दुखते रहता है, बार-बार मुझे पीछे मेरा ध्यान जाता है, कभी यहाँ पे दुखता है, कभी चक्कर आता है। तो मैं यही सोच रहा था कि अब ये जो ध्यान है उससे किस तरह केंद्रित किया जाए। मैं केंद्रित करने की प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं बैठ नहीं पाता हूँ, पेन होता है ना, तो मेरा ध्यान पूछा मेरे नेक में ही रहता है। जी।
तो अभी भी आज भी मैं बैठा था तो मतलब मैं ये सोच रहा था, पीछे इतना दुख रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये कभी सेशन पूरा होगा और कभी मैं सीधा बैठूंगा। तो मतलब कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी वो मतलब जो कभी ऐसा होता है कि इतना पावर आ जाता है कि मज़ा आना चालू हो जाती है और कभी-कभी ऐसा होता है कि पावर बिल्कुल ही मतलब नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि बहुत पेन हो रहा है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है? अचानक पावर क्यों नहीं आ रहा है? मतलब जो भी है। तो गुरु भाई अब मैं क्या करूँ इस चीज़ का? मैं रेगुलर साधना तो कर ही रहा हूँ। वैसे क्या है गुरु भाई, जो जैसे आप गुरुदेव की स्पीच वगैरह आप सुनेंगे तो गुरुदेव ने अपनी स्पीच में जो है वो हर जगह ये कहा है कि आप नाम जप पे कंसंट्रेट करें, है ना। अगर मान लीजिए कि ध्यान आपका स्थिर नहीं हो पाता है तो जब आप नाम जपेंगे तो आपका ध्यान भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा, और नाम जप ही चाबी है गुरु भाई इस आराधना में। फिर भी मैं आपकी जिज्ञासा का जो है और ज्यादा वो करने के लिए गुरु भाई रामलाल जी थोड़ा प्रकाश डालें इस पे। रामलाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। तो गुरु भाई 2 मिनट में मैं जुड़ रहा हूँ, 1 मिनट में 2 मिनट में जुड़ रहा हूँ, आप तब तक बात करें किसी और पर। जी गुरु भाई। गुरु भाई अमन जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसे आप 2012 से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, तो आपके इस मतलब लंबा अंतराल हो गया, लगभग 10 साल का टाइम हो गया, तो इस बीच में आपके जीवन में और क्या परिवर्तन आए उनके बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह से, जैसे मान लीजिए भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से या किसी आप गुरु भाई आपने बताया नहीं कि आप किस कुछ मतलब बीमारी थी या कुछ दूसरी परेशानी थी, किस उसकी वजह से आप गुरुदेव से जुड़े थे? एक मेरा ये गुरु भाई ऐसा था कि मुझे थोड़ा पेट में मतलब बहुत दुख रहा था तभी, और मुझे मतलब पेट के बहुत विकार हो गए थे तभी। तो मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं बोला अब मैं क्या करूं? तो मैं सोच रहा था कि कुंडलिनी शक्ति से सारा कुछ अच्छा हो सकता है। तो मैं देख रहा था, मैं बोल रहा था ये कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, वो बढ़ाने के लिए मैं वेबसाइट में देख रहा था। जी। में अलग-अलग तरह के कुछ ये थे, क्या बोलते हैं, मंत्र थे, वाम जी। ये वो ऐसा कुछ आगे-आगे करने का। तो मैं कभी-कभी ऐसा करता था, फिर मैंने देखा कि अगर खुद जागरूक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जी। तो मैंने बंद कर दिया था। फिर मैं सोचा कोई गुरु होगा, तो मैं गुरु की सर्च कर रहा था कि कोई जी। मतलब अगर किसी को फीस देके के कोई मुझे सिखाए ये सब। जी। तो फिर मैंने देखा एक आध बोरीवली में, मैंने देखा था एक आध गुरुजी थे, तो मैंने उनको किया था। फिर मैं जॉब कर रहा था तो वो बोले कि भाई मैं 1 बजे ही करा सिखा सकता हूँ तुमको। तो मैं बोला फिर तो उन्होंने, और फिर तो उतने में मेरे को गुरुजी की ये वेबसाइट दिख गई। जी। जी। तो वो दीक्षा मैंने ले ली, सुना उनका मंत्र और ले ली, और फिर मैंने चालू कर दिया मंत्र करना, ऐसा हुआ। जी गुरु भाई। ये सब 2012 में मेरे ऑफिस में हुआ था। जब मैं ऑफिस में बैठा था परेशान होके, तो मैं गूगल सर्च कर रहा था कंप्यूटर पे। जी। जी। ये दोपहर को ये सब चीजें हो गई, मतलब ये गुरुजी मुझे दोपहर को मतलब मैं जुड़ गया। जी गुरु भाई। कौन सा अच्छा दिन था, कौन सी दोपहर थी, दोपहर थी वो मालूम नहीं, वो दिन नहीं मालूम है, लेकिन वो 2012 का साल था। जी गुरु भाई। ऐसा होगा। तो गुरु भाई उसके बाद आपका जो पेट की प्रॉब्लम थी वो मतलब सॉल्व हो गई है ना, ठीक हो गया? सॉल्व तो नहीं हुई, लेकिन तभी मैंने किया था तो मुझे, हेलो, हाँ गुरु भाई, मतलब उसके बाद आपकी धीरे धीरे ठीक हो गई होगी प्रॉब्लम। हेलो गुरु भाई, आवाज आ रही है? चलिए, जब तक कोई आते हैं तो मैं गुरुदेव का एक लेख है वो पढ़ता हूं। गुरुदेव ने अवतार और पैगंबर के नाम पे एक लेख लिखा है अपनी स्पिरिचुअल साइंस में, तो उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। गुरुदेव ने लिखा है कि पैगंबर संदेश लेके आता है, वो केवल संत पुरुषों को प्रभावित करता है तथा उसकी आस्था ईश्वर के प्रति दृढ़ करता है जिससे कुछ काल के लिए शांति स्थापित होती है। परंतु राक्षस वृत्ति के लोग पैगंबर की बात को नहीं मानते। यीशु और मूसा के साथ भी यही हुआ। परंतु अवतार का होना युग परिवर्तन का संकेत है। सतयुग, त्रेता और द्वापर इसके प्रमाण हैं। कलयुग की समाप्ति भी उस परम सत्ता के पृथ्वी पर अवतरण के बाद होगी। सतलोक और अलख लोक की शक्तियां त्रेता और द्वापर में अवतरित हो चुकी है। कलयुग की समाप्ति के लिए अब अगम लोक की सर्वोच्च शक्ति को अवतार लेना होगा।
ये गुरुदेव ने अपनी स्पिरिचुअल साइंस में लिखा है, तो ये मैंने आपको सुनाया। कृपया कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपना एक्सपीरियंस, कोई जिज्ञासा वगैरह हो तो शेयर करें। जय गुरुदेव। क्रांति गुरु बहन ने हैंड रेस किया है। गुरु बहन स्वागत है आपका। हाँ जी, जय गुरुदेव। कोई जय नहीं आ रहा गुरुदेव। तो मैंने कोई एक बात ध्यान आ गई मेरे को। मैंने सुना है कि गुरुदेव कि उनके आसपास जो शिष्य रहते थे उनको से बोलते थे कि उन्मुने रहा करो। तो उन्मुना का मतलब क्या, कोई बताए तो? उन्मुने। रामलाल जी गुरु भाई। रामलाल जी गुरु भाई, कृपया गुरु बहन की जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करें। रामलाल जी, चोतमल जी, रंगलाल जी, हाँ पंकज जी, कोई भी। चोतमल जी गुरु भाई। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु बहन ने पूछा है कि शायद आपने सुना होगा गुरुदेव, गुरु बहन का जिज्ञासा है जो। जी गुरु बहन क्रांति जी जानना चाह रही है कि भाई उन्मना क्या होता है ना? जी 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 जी। हाँ जी, हाँ जी। गुरु बहन वैसे मैंने सुना है कि गुरुदेव कभी कभी अपने आसपास जो शिष्य रहते थे उनको सब बोलते थे कि उन्मुने रहा करो। हाँ, तो इसका मतलब बताइए आप। गुरु बहन जैसा अपन अगर इसको शब्द का भी अर्थ लेना तो उन्मना यानी हमारा मन ऊपर उठे, उन्नत हो। सामान्यतः अगर शाब्दिक अर्थ यूं ले, लेकिन इस आध्यात्मिक दृष्टि से अगर अपन देखें तो गुरुदेव की कृपा से जब हम ध्यान में जाते हैं या चिंतन करते हैं, गुरुदेव का 24 घंटे जाप करते हैं, तो हमारा मन ऐसा हो जाता है कि हम काम करते हुए भी हमारा मन गुरु के प्रति समर्पित रहता है, जुड़ा रहता है। और हमारे क्रियाकलाप ऐसे होते हैं कि भाई बहुत कम सुने, अपना दैनिक कार्य चलता रहे और मन हमेशा उधर ही हमारा लगा रहे, यानी संसार से विमुख हो जाए एक तरह से, लेकिन संसार में रहते हुए कार्य करते रहें। एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बहुत शांति महसूस होती है। ऐसी अवस्था गुरुदेव कहते हैं, न तो उदास होना न प्रसन्न होना, यानी कंचन और माटी बराबर हो जाए हमारे लिए, ऐसी अवस्था आ जाती है। वो एक ऐसा मन हमारा हो जाता है। और मनोमय कोश का ये मैटर है। 7 कोशों में से मनोमय कोश हमारा इतना मतलब परिष्कृत होने की स्थिति आ जाती है कि हमारे ऊपर कोई भी भाव प्रभाव नहीं डालता है और हम केवल गुरु के अधीन रहते हैं। गुरु को ही चर्चा या विचार, वो उसमें हमारा मन लगा रहता है। हमें न ज्यादा प्रसन्नता होता है, न ज्यादा हंसी आती है, या न कोई अच्छा लगता है न बुरा लगता है। ऐसी अवस्था आ जाती है, उसको उन्मना शब्द कहा गया है। बाकी रामलाल जी गुरु भाई और अच्छा है इसको। नहीं, अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। पता नहीं था इसका अर्थ, मेरे को बहुत सुंदर बताया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। पंकज जी ने भी हैंड रेस किया है। कृपया पंकज जी गुरु भाई, स्वागत है आपका गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन कोई गुरुदेव दिक्कत स्पीच में नहीं, कहते हैं केवल निष्काम कर्म योग है। तो जी निष्काम कर्म योग का अर्थ भी थोड़ा उन्मुना से संबंधित होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी कोई कामना ना आए, ना उसके प्रति हमारी कोई बुरा भाव आए, ना अच्छा भाव आए, निष्काम हो जाए हम। स्थिति जब हम गुरु में, इनडायरेक्टली गुरुदेव कहते हैं भी मेरे में सब पूरे दिन मन लगाओ तुम और खूब अच्छा लगाओ, मेरे में ही रहो, बाकी किसी चीज की तुम सोचना ही बंद कर दो। तो जब हमारे साथ ऐसा होगा कि हम पूरे दिन रात में गुरुदेव को ही सोचेंगे, तब फिर ये जो परिवर्तन आएगा, उन्मना भी हो जाएंगे हम और निष्काम कर्म योग भी शुरू हो जाएगा। जो अरविंद जी गुरु भाई ने भी बताया था 2-4 दिन पहले कि करने वाले तो सिर्फ गुरुदेव हैं और वो जब करते हैं वो सबसे बेस्ट करते हैं हमारे लिए। तो हमें किसी भी कर्मफल को ना चाहते हुए या उसकी एक होता ना कि मन में वो कर्मफल ही दौड़ता रहता है कि हम जैसे कोई व्यवसाय कर रहे हैं कि यार धन कब आएगा, या कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो सोचते हैं अरे मेरे को तो फर्स्ट डिवीजन आना है। फिर उससे प्रेरित होके हम रजोगुण में जाके उसका मेहनत भी करते हैं, परंतु मेहनत हमें बिना उस कामना के करना बहुत अच्छा रहता है। जी जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत अच्छा प्रश्न किया है गुरु बहन ने आज।
जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन कृपया आए। भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। भाई साहब क्रांति बहन से एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती है हमें कि जी हमें गुरु भाई। हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहना चाहिए और हर छोटी से छोटी चीज को भी हमें प्रयास करना चाहिए कि गुरु भाइयों के साथ शेयर करें और उसको जानने की इच्छा करें। तो बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है गुरु बहन से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। और भी गुरु भाई बहन कृपया मंच पे आए। कई सारे गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, कई नए हैं, कृपया आए और कम से कम अपना परिचय तो दे जो गुरु भाई बहन नए जुड़े हैं। परिचय भी लीजिए। और नए वालों से तो जो है ना, उनके पास तो जिज्ञासा होती है, सवाल होते हैं, कई डाउट्स होते हैं, उन्हें तो बोलना चाहिए। वो शर्मा रहे हैं, कुछ ना कुछ घबरा रहे हैं। गुरु भाई घबराने की तो इसमें कोई यही नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम है, मतलब सब लोगों का प्रोग्राम है, कोई व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम थोड़ी ना है। इसमें तो आप जो भी अपने मन में है वो कुछ भी आप रख सकते हो, मतलब जो भी आपकी जिज्ञासा है, कोई अनुभव है, कुछ भी आप शेयर कीजिए। बुद्धि तो हम प्रकाश गुरु जी, भाई चर्चा है, साहब आपस में बैठ के गुरु चर्चा कर रहे हैं सब लोग। भाई साहब जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। होता जय ये है गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जैसे ही 7:30 से लेके 7:45 तक हम लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान का जी गुरु भाई। आनंद इतना ज्यादा आ जाता है कि 7:45 पे तो उठने का मन नहीं करता। और जैसे ही पूरा होता है धीरे 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 हम लोग फ्लो में आते हैं। और दूसरा ये भी रहता है कि ये भी एक उन्मने का उदाहरण है। क्योंकि अपन सुनते ही गुरु भाई रहते हैं। आप ही सुना दीजिए, गुरुदेव के सानिध्य में कोई अनुभूति याद आ रही हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। मुझे आज थोड़ा सा जो विचार आ रहा है वो ये है कि अपन सभी गुरु भाई इस पे चर्चा डालें और अपन प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। अवतार के जी गुरु बारे भाई। में देव ने बोला है ना कि 9 अवतार हो गए हैं और मैं 10वां जी अवतार की अवतार होगा और मैं कल की अवतार हूँ। तो जी जिस तरीके से गुरुदेव ने कल की अवतार के बारे में वर्णन मतलब लास्ट का मतलब जो गुरुदेव का 2011-12 का टाइम हुआ है उसमें गुरुदेव ने बड़े ओपन होके बोला कि मैं कल की अवतार हूँ इसलिए मेरी फोटो से ध्यान लगता है। तो ये सेंटेंस भाई साहब बहुत ही गंभीर सेंटेंस है और मुझे जी लगता है दुनिया का रिवॉल्यूशन सेंटेंस है। रिवॉल्यूशन ला सकता है मतलब लाने वाला सेंटेंस है। तो इसी जी इसी चीज में गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि दुनिया चकाचौंध रह जाएगी, समय नहीं लगेगा, प्रकाश फैल जाएगा। तो इसमें ये है कि जो अवतार है ना भाई साहब, जिसे हम जी राम अवतार हुए हैं, कृष्ण अवतार हुए हैं, उसके बाद कल की जी अवतार जो गुरुदेव भगवान हुए हैं अपने, तो उनकी लीला का वर्णन यदि किसी गुरु भाई ने कहीं से पढ़ा हुआ हो, कहीं से दर्शन की जानकारी ली हुई हो तो जरूर थोड़ा रखेंगे तो सबको आई थिंक इसमें और आनंद आएगा सबको, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो बहुत कम टच किया है अपन लोगों ने। जी तो कि कल की अवतार के क्या कार्य हैं। मैं तो इवन अपनी गुरु बहन क्रांति जी से ही रिक्वेस्ट करूंगा, वो बड़ा डीप में इन जी सब चीजों में एनालिसिस करती हैं और जानकारी हो तो जरूर शेयर करें कि कल की अवतार का क्या कार्य होगा, बुक्स क्या बोलती हैं। और गुरुदेव तो बोलते ही नहीं अपने। जी जी गुरु भाई जी। गुरु भाई ये जो विषय गुरु भाई रंगलाल जी ने रखा है ये सबके लिए ओपन है। सभी गुरु भाई बहन जिसके मन में जो भी मतलब इस विषय में विचार आते हैं वो प्रकट करें। पंकज जी शर्मा गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, पंकज जी शर्मा गुरु भाई आए और उसके बाद क्रांति गुरु बहन भी कुछ बोलना चाह रही है। पंकज जी गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। देखिए ये बात सत्य है, गुरुदेव 2007-8 या 10-11 से पहले ये बोलते थे भी मेरे में सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों विद्याएं हुई है, इसलिए मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है। जी आती थी तब गुरुदेव कहते थे सारी भविष्यवाणियां जितनी भी हुई हैं वो सब की सब मेरी तरफ ही इशारा कर रही हैं। जी गुरु भाई। तो और महर्षि रविंद्र ने भी गुरुदेव ने मतलब समय के साथ उन चीजों को बड़ा
अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जी मतलब परिस्थितियों का रेफरेंस देते हुए देव ने खुद की किताब में भी लिखा है कि ईसा मसीह ने जो लिखा है कि पिता का जब पुत्र आया तो सांप ने उसको निगलना चाहा और इस तरह की, और फिर गुरुदेव ने जी वो एक अखबार की कटिंग वगैरह भी शायद, मुझे जहाँ तक याद है कि गुरुदेव ने शेयर की है या पढ़ी थी उन्होंने कि उस समय एक बहुत बड़ी मतलब बाढ़ आई थी। तो इस तरह की घटनाएं जो जी गुरुदेव के जीवन में घटी, तो उनसे गुरुदेव एक तरह से इनडायरेक्टली बोलते रहे, परंतु फिर बाद में उन्होंने स्पष्ट बोलना शुरू कर दिया। जी अब गुरु ये भाई बात हुई कल की अवतार की। मेरा व्यक्तिगत जो मत है वो ये है कि गुरु की जो महिमा होती है ना भाई साहब, जी वो साक्षात परम ब्रह्म से भी ऊपर होती है। जी 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 तो जी गुरुदेव कल की अवतार हैं भी सही, परंतु उसके साथ समर्थ सतगुरु हैं। वो जो फैक्टर है ना गुरु वाला, वो जी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद फिर ये जी जानना शायद इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता कि गुरुदेव कल की अवतार हैं और वो लीलाधारी हैं या जो भी है उन्होंने अवतार लिया है, ये सब चीजें। जी 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 तो कहने का मतलब कि गुरु तत्व है ना सब में प्रधान होता है। जी गुरु भाई बोला है कि जी भाई पंकज जी भाई साहब, हाँ, आवाज आ रही है? नहीं आवाज कट रही है भाई साहब, बिल्कुल आवाज हाँ कट तो रही है। गुरुदेव ने, हाँ अभी आ रही है भाई साहब? हाँ आ रही है भाई साहब, बोलिए। गुरुदेव ने ईश्वर के 4 जो कार्य बताए हैं, जी जो सृष्टि स्थिति लय तिरोधान और अनुग्रह, हाँ पांचवा कारण अनुग्रह है। तो अनुग्रह, गुरुदेव हाँ कहते हैं कि भगवान भी, मतलब कल की अवतार भी ईश्वर ने अवतार लिया है, कल की रूप में लिया है और गुरु रूप में लिया है, अनुग्रह रूप में लिया है। जो 5वां कारण होता है ईश्वर का वो अनुग्रह होता है, और अनुग्रह अहतु की कृपा वो लेके आए हैं गुरुदेव, जो वास्तव में गुरु की फॉर्म होती है। मतलब भगवान ने अवतार लिया है, वो भी गुरु की फॉर्म में लिया है। ये भाई साहब जी बहुत बड़ी गुरुदेव, बात है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरीश जी गुरु भाई ने हैंड जय रेस किया है, कृपया आए हरीश जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। हरीश जी शर्मा गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारी तरफ से भी बोलो। जय हमारी गुरुदेव तरफ से सर, भी जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बताएं गुरु भाई। गुरु भाई आज हमारे एक मित्र के यहाँ पर आए, जी गुरु भाई। तो इनको क्या है कि वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जी 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 तो उसके बाद मेमोरी लॉस हो गया। जी जी तो इनको मैंने 2-3 महीने पहले बताया था ध्यान करने का, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी थी। जी तो आज वापस इनके पास कुछ पैम्पलेट वगैरह नहीं थे जो वापस देने के लिए आए, और वापस इनको बताया और आज अपन इनको ऑनलाइन ध्यान में लेके आए थे। जी गुरु भाई। तो बस इसीलिए ये बता रहे हैं इनको। आप भी कुछ इनसे पूछना हो तो पूछो, इनका नाम बताओ। नाम निशांत। जी गुरु भाई। निशांत। तो अभी आप राजसमंद से ही है ना गुरु भाई? हाँ जी। राजसमंद से। जी तो अभी आपको इन्होंने अपने हरीश जी गुरु भाई ने बताए हुए 8-10 दिन तो हो गए होंगे, तो आप गुरु भाई रेगुलर ध्यान कर रहे हैं? सर वापस रिपीट करो सर। मैं ये कह रहा हूँ गुरु भाई की गुरु भाई ये हरीश जी गुरु भाई ने आपको गुरुदेव के बारे में जानकारी दी होगी, दर्शन के बारे में जानकारी दी होगी कि भाई इसमें हाँ। 2 काम है कि आपको मतलब जो है वो जो मंत्र आपको सुनाया होगा तो उस मंत्र का लगातार मानसिक जाप करना है और सुबह शाम आपको ध्यान करना है 15-15 मिनट। तो गुरु भाई आप ये कर रहे हैं?
हाँ कर रहा हूँ, तो उससे आपको कुछ लेकिन फायदा लग रहा है गुरु भाई? हाँ हाँ किया ना। नहीं, ये उससे आपको फायदा लग रहा है गुरु भाई? ये सर मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बोलो ना, बोलो ना, बोलो आप बोलो। हाँ, हेलो। बोलिए गुरु भाई, बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। ये जो अभी है ना गुरुदेव के जो फोटो हैं, हाँ 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 जो गुरुदेव के जो फोटो हैं, जी पहले बता रहा हूँ, पहले जो है ना, जी। देखो मेरे जो शब्द इधर उधर निकल जाएंगे, ये आपके ऊपर थोड़ा है, कोई नहीं, कोई क्षमा कोई करें। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए गुरु भाई, बोलिए गुरु भाई अपने हाँ तो मेरा ये बोलिए। पहले में था, आध्यात्म में जो पहले था, उस समय जी जो गुरु मैं भाई। भूल गया था सर, ये उस समय ये भूल गया था पूजा जी में। जी 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 जी। जो उस समय में ये जो मैं जो बोलता हूँ ना, ये वो क्या बोलते अच्छा, हैं, तो मंत्र ध्यान। ना गुरु भाई, हाँ मंत्र हाँ ना? मंत्र में हाँ हाँ बोलता हूँ ना, हाँ, उसके ठीक। बाद जो सामने रखता हूँ हाँ ना, ठीक है। सामने रखता हूँ, जो मेरे पास तो खाली कृष्ण का ही फोटो आता है सर, बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत अच्छा। कृष्ण का ही फोटो आता है, दूसरा कोई फोटो नहीं आता, ठीक है। और अभी जो जी मैंने जी। अभी मैंने दिखे, हाँ उसके बाद में अब जो मैंने देखे थे, उस समय जो मैंने जो ये जो पूजा है, ये पूजा क्या जी है, जो गुरुदेव के जो फोटो हैं, जो जी जी जी। शुरू से अब तक हाँ हाँ हाँ। जितने भी जो फोटो हैं, जो शुरू से हम्म। अभी तक जो हैं, जैसे हाँ हाँ हाँ। मतलब मैं 12th के हिसाब से 10वीं में गया, 10वीं के आसपास समझ लो मैं, उसके बाद छोटे से बड़े तक उनके जो फोटो है ना, ऑटोमेटिकली फोटो हम्म। आ रहे हैं, ऑटोमेटिक। 10वीं से गुरुदेव लेके मतलब गुरुदेव के जन्म से लेके गुरुदेव के अभी तक जीवन काल तक के सारे फोटो नजर आए इनको। बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत अच्छा। गुरुदेव की आपके ऊपर बड़ी कृपा हो रही है। बहुत अच्छा। आज जो सामूहिक ध्यान करा उसमें ये नजर आया इनको। जी 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 जी, ज्यादा नहीं बहुत अच्छा किया गुरु भाई। था, नहीं उसके बाद ज्यादा नहीं किया सर, ज्यादा किया तो वो सर फिर मेरा तो ऊंचा नीचा हो जाता था, जी 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 जी। वो सर इधर से उधर करने के ये मैं नहीं कर सकता, जो किया अभी बना साहब। वो आप बता आपसे जो आप जो इनको आप बीमारी क्या जो भी तकलीफ ये भाई बताया ना मैंने। भाई बताएगा, और मेरे से जो बताओ। जय गुरुदेव। हरी जी गुरु भाई। जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राम लाल जी ये हमारे मिट्टू देव साहब, इनको एक बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। जी ब्रेन जी जी। स्ट्रोक के बाद मेमोरी लॉस हो गई है और अभी तक भी पूरी रिकवरी नहीं हुई है। जी जी जी। तो इनको जो महसूस होता है या जो ये कहना चाहते हैं, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं गुरु भाई, सब करवा देंगे। गुरुदेव की कृपा जो है धीरे धीरे। हाँ, और इनके वर्ड इधर उधर कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई। भाव समझ में आ रहे हैं उनके वर्ड से, कोई अपने को ये नहीं है। उनके भाव जो है वो सब समझ में आ रहे हैं, और गुरुदेव जो उनको मतलब कहलवाना है वो कह रहे हैं। हाँ। और बताइए गुरु भाई। मेरे जो हुआ ना था स्ट्रोक, हाँ, तो बीमारी को बताओ कैसे हुआ। मैंने जो स्ट्रोक हुआ ना सर, मुझे नहीं हाँ। पता था स्ट्रोक क्या होता है। जी जी। पूरे राजसमंद में आज से 7 दिन 6.5 दिन लगभग इनके एरिया में किसी को नहीं पता कि स्ट्रोक क्या होता है। जी। ठीक है सर, नंबर जी, जी, मेरे जी। आया था स्ट्रोक का राजसमंद में। जी जी जी। स्ट्रोक क्या होता है, नंबर मेरा ही नंबर आया था। समझ में आया? समझ समझ में आ आ रही गया है? गुरु भाई, समझ में आ गया। हाँ हाँ, आ रही है। क्या हुआ सर, मेरे को जब मैं गैस एजेंसी में था, उस समय मेरे पास में जहाँ बहुत ज्यादा दिमाग लगाया ना एजेंसी की तरफ में, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, तो उस समय क्या बीपी बढ़ गई। बीपी तो बढ़ गई, लेकिन उसके बाद में उससे जस्ट पहले एक दिन पहले जो मेरा जो चश्मा है ना, मेरी आंखें एक टाइप की आंखें चल रही, एक टाइप की एक चल रही, दूसरी कम चल रही है, यूं इस तरफ चल रही है, हाँ कभी कभी यूं 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 चल रही, ठीक है ना, यूं यूं चल रही, तो मैं देख रहा था यार ऑटोमेटिक सही हो जाऊंगा। लेकिन ये वो समझ में आ गया, तो मैंने कहा यार आज नहीं कल सही हो जाऊंगा, कल नहीं परसों सही हो जाऊंगा, लेकिन 2 दिन हो गए।
2 दिन हो गए। अच्छा आप तो थक तो नहीं जाओगे सर? नहीं अरे गुरु भाई आप तो चालू रखिए, कोई नहीं थकने वाला, सब गुरु चर्चा हो रही है। गुरु चर्चा हो रही है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप तो बताइए। तो मतलब कुल मिला के आपका जो स्ट्रोक की प्रॉब्लम हुई वो अभी आराम है गुरु भाई उसमें? हाँ वो उसके बाद में सर जो ये तो मैं क्या सही हो जाऊंगा तो मैं के बाद में मेरे जो चश्मा के हिसाब से मैं क्यों वहां जाऊंगा डॉक्टर के पास, मैं हो जाए सही हो जाऊंगा। लेकिन वो अचानक रात में मैं जैसे कांच में देखा अपना खुद का फोटो देखा, अरे यार मैं तो मेरे शब्द भी तो निकल रहे हैं, मेरे ऑटोमेटिक शब्द तो निकल रहा है, मेरे आधा आंख हो गया और आधा आंख चल रही है ऑटोमेटिक कांच। और मैं कहा भूत कहाँ चले गए ऑटोमेटिक, और मैं ऑटोमेटिक भूत कहाँ चले गई हूँ। अब यार ये तो फिर मैं जैसे ही माँ पलंग पर सोया के बाद में मेरे को नहीं पता मैं कब स्ट्रोक हो गई, कैसा क्या हो गया वो मुझे नहीं पता। ठीक है सर? जी। अब मैं पलंग पे ऊपर जाऊं तो जाऊं कि नहीं जाऊं? अच्छा। पलंग पे ऊपर जाऊं कि नहीं जाऊं? अब जाने की कोशिश करूं तो शब्द नहीं निकल रहे, मैं क्या बात करूं क्या नहीं कर रहा हूं सही समझ में आ रही। लेकिन मैडम ने सब समझ में आया इसकी तरफ से क्या हो रहा है। ठीक है सर जी। उसके बाद में मेरे को गए थे हाँ मेरे पास बीपी हाई होगी, तो उसके बाद में मैडम के डॉक्टर के पास भी गया। गुरु भाई मेरा आपसे एक निवेदन है कि मतलब आप थोड़ा सा जो है संक्षिप्त में बताएं कि जैसे आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टरों से ठीक नहीं हुई, आप फिर गुरुदेव से जुड़े, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं पहले तो मैंने मेरी टेबलेट चल रही है सर, दवाइयाँ चल रही है, टेबलेट मेडिसिन चल रही है इनकी। हाँ और मेडिसिन के साथ साथ गुरुदेव का भी ध्यान कर रहे हैं। हाँ तो अभी आराम है गुरु भाई, कहना मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि अभी आराम है इनको? हाँ अभी आराम। अभी ये क्या है कि सारे इनके यार दोस्त फ्रेंड वगैरह के सब कांटेक्ट भूल गए। ठीक है, खाली इनको मेरे ही नंबर याद था, मेरे ही नाम याद था बस। वो तो सब गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई, वो तो सब गुरुदेव की कृपा है। तो अभी ये कुल मिला के गुरुदेव से जुड़ गए और गुरुदेव का ध्यान भजन कर रहे हैं ना? हाँ और अब पहले से बेहतर है। ठीक है गुरु भाई, तो लगातार ये करते रहें। और अगर इनकी कोई जिज्ञासा हो और किसी गुरु भाई बहन के माध्यम से अगर उसको अपने को मान लो और उस पर प्रकाश डलवाना हो तो वो बोलिए गुरु भाई आप, क्योंकि अपन इनकी मेरा खुद का नाम मैं खुद भूल गया, इनका खुद का नाम गुरु भाई वो होता है, वो स्ट्रोक में होता है। और उसके बाद में काका गाका ना ताता दादा ना ABCD सब भूल गया, क्या होता है क्या नहीं होता है, संसारिक चीजें सब भूल गए। मेमोरी तो वो दूसरी बात हुई, ये सब निकल गए। मेरी मैडम थोड़ा सा अपने दर्शन की, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी थोड़ा विस्तार इसमें बता दीजिए थोड़ी। इस तरह के कोई केस और सॉल्व हुए हो उनके बारे में थोड़ा इनको बताओ ताकि जी गुरु भाई रंगलाल जी गुरु भाई आप हरीश जी गुरु भाई आप म्यूट कीजिए। रंगलाल जी गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसी के बारे में रंगलाल जी गुरु भाई अपना प्रकार थोड़ा बताएंगे। जय गुरुदेव। भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। लास्ट फ्राइडे मेरे फादर के साथ भी यही तकलीफ हुई कि हम लोग आराम से बैठे हुए थे और बैठे ही उनके साथ में उनकी मेमोरी लॉस्ट हो गई और सेम चीज जो ब्रेन स्ट्रोक के जो सिम्टम्स होती है वो हो गई। उस समय मेरे दिमाग में केवल एक ही बात आई कि हमें आइडिया तो ये लग गया था, कि कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको कि नॉर्मल चीज नहीं है ये। तो मेरे को एक ही चीज है कि गुरुदेव इसमें हेल्प करेंगे। मैंने गुरुदेव का मंत्र चला दिया और करीब मुझे अच्छे से याद है कि 20 से 25 मिनट गुरुदेव का जो ऑडियो है वो चला के रखा मैंने पापा को बार बार बोला कि रंगलाल जी गुरु भाई मेरा निवेदन है कृपया वीडियो भी ऑन कर लें अगर संभव हो तो। हाँ बिल्कुल।
जी भाई साहब कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो उस समय फिर मैंने वीडियो ऑन किया भाई साहब, सॉरी ऑडियो ऑन किया, और मैं यही कोशिश करता रहा कि गुरुदेव इस ऑडियो को गुरुदेव के ऑडियो को पिताजी सुने। पिताजी ने सुनना चालू किया उसको, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया, करीब आधा से पौन घंटा हुआ, और वो बिल्कुल सीरियस हो गए, उनको बिल्कुल मेमोरी लॉस्ट हो गई, 100% लॉस्ट हो गई। बट गुरुदेव से करुण प्रार्थना करते रहे। फिर पापा को हम लोगों ने एडमिशन करवाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यही देवली में, और वहां पे फिर एडमिशन कराने के बाद इनका बीपी बढ़ा हुआ था, मतलब 150 155 के आसपास था। तो वही गुरुदेव से करुण प्रार्थना चल रही थी, और वहां इनको इंजेक्शन लगाया, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि रेफर टू कोटा और जयपुर, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में आप ले जाइए। तो इमीडिएट मतलब हम लोग 3 बजे के आसपास कोटा पहुंच गए, वहाँ आईसीयू में एडमिट करवाया पापा को, और एडमिट कराने के बाद में वही चीज सुबह के टाइम पे वहाँ गुरु भाई आए, चौथमल जी भाई साहब आए, रामलाल जी भाई साहब आए, सबने यही आश्वासन दिया और यही मतलब रिक्वेस्ट की कि गुरुदेव ये चीज होती है और ये नॉर्मल हो जाएगी, और इस चीज को आप गुरुदेव की फोटो को लगा दीजिए और चैंटिंग करते रहे, है ना। हाँ भाई साहब। हाँ, तो भाई साहब फिर उसमें अच्छा टर्न अराउंड मेरे लिए ये रहा कि वो गुरुदेव की फोटो लगी रही, और गुरुदेव को मतलब गुरुदेव की दया ये रही कि जैसे ही पापा को होश आया और गुरुदेव जैसे ही बोलने लगे, गुरुदेव की आवाज उनके उसमें गई, और पापा जैसे ही बोलने लगे तो उनकी सारी मेमोरी सुबह के टाइम पे सारी मेमोरी रिकवर कर गई, और फिर उन्होंने बोला कि मेरे को कोटा लाए हुए हैं आप, और जी। तो सर अच्छी बात इसकी यही रही कि पापा की मेमोरी आ गई। दूसरी बात इसके अंदर ये रहा कि हार्डली 1 घंटे के अंदर अंदर ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, और इन्होंने बोला कि मेरे को आप कोटा लाए। हमने उनको एक्सप्लेन किया कि बिल्कुल कोटा लाए, रात को ये इंसिडेंट हो गया आपके साथ में। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई साहब अभी उसके बाद में ना जो सारे सिम्टम्स आते हैं कि हाफ पार्ट में कोई ना कोई इसके अंदर विकृति आ जाती है, या तो आंख में दिखना कम हो जाता है, या हाथ का मूवमेंट कम हो जाता है, या पूरा पार्ट बॉडी का जो पार्ट है वो कुछ भी नहीं हुआ पापा को, और पापा बिल्कुल नॉर्मल हो गए और बैक टू मतलब अपनी स्थिति के अंदर आ गए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ी मतलब ये जो पैरालिसिस और ब्रेन स्ट्रोक होता है बहुत बड़ी तकलीफ होती है, ये कुछ बड़ी तकलीफ आई है, डेफिनेटली आई है वो, बट उसको एक बहुत छोटे रूप में गुरुदेव ने हेल्प की, सपोर्ट किया और छोटे रूप में उसको निकाल दिया। आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक है, कोई भी किसी भी बॉडी पार्ट में हमने सारी रिपोर्ट्स करवाई है, कहीं पे भी 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और पापा ठीक हो गए। मेरी रिक्वेस्ट ये है इसके अंदर गुरु भाई हरीश जी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे गुरु केवल और केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मतलब एक एग्जांपल देते हैं गुरुदेव, या हमें एक विधि बताते हैं, प्रोसेस बताते हैं कि आप नाम जप करते रहें, कोई भी बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी। तो हरीश जी भाई साहब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुदेव से करुण प्रार्थना करते रहें, शाम सुबह दोपहर 10 बार 20 बार 50 बार जितनी प्रार्थना कर सकते हैं आप करें, और नाम जब आप करते रहें। मैं आपको 100% बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा बहुत कम समय के अंदर रिकवर हो जाएगा, और आप बैक टू जैसे आपकी पहले मेमोरी थी, जैसा आपका पहले चलन था, जो भी आप काम कर रहे थे, जितना एनर्जी लेवल था आपका ठीक हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसमें मैं अपनी तरफ से एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर संभव हो तो गुरुदेव की ज्यादा से ज्यादा स्पीच सुने गुरु भाई। गुरुदेव की स्पीच जब आप सुनेंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फ्लो होगी, और गुरुदेव बोलते हैं कि मेरी आवाज रखो साथ। तो गुरुदेव की आप जितनी ज्यादा जो है वो उनकी स्पीच सुनेंगे उसमें आपको हर उसका ये मिलेगा, और आपकी इसमें भी जो है मतलब तकलीफ जो है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। और भी कोई गुरु भाई बहन इस विषय में अपना विचार रखना चाहें तो स्वागत है। जय गुरुदेव। क्रांति गुरुबहन ने हैंड रेज किया है। गुरुबहन स्वागत है आपका। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, बाकी तो आपने बता दिया रंगलाल जी गुरु भाई ने, और आपने भी
तो स्पीच वाला आपने जो बताया उसको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आपको। ये बहुत ही अच्छी बात है स्पीच सुनना, तो कि जो अपने जयपुर में बुलिया जी थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, है ना, और वो मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनको बहुत दिनों तक होश भी नहीं आया था, कोमा में थे वो, डीप कोमा के अंदर, और शायद 15-20 दिन हो गए थे। फिर उनकी जो डॉक्टर को ध्यान आया है कि गुरुदेव का जो मंत्र है या स्पीच जो भी है इनको सुनाया जाए, तो फिर आईसीयू में उन्होंने स्पेशल परमिशन लेके नर्सिंग स्टाफ से, और वो काफी देर तक सुनाते थे उनको, और जब सुनाना चालू किया उसके 1 या 2 दिन में उनको फिर होश आ गया था। तो बहुत बड़ी बात थी, मतलब लग रहा था कि भाई ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हाँ, तो ये स्पीच वाला जो है ना, इसका एग्जाम्पल दिया है मैंने, बाकी तो आपने बता ही दिया कि ये स्पीच वाला बहुत सही है जैसे। हाँ जी, जय गुरुदेव। और वो अगर नाम जप वगैरह हो जाएगा और उसमें स्पीच में तो उनको कुछ जोर भी नहीं आएगा, जैसे साथ में चलती रहेगी तो। जी गुरुबहन। गुरुबहन बिल्कुल आप बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। मैं शायद ये श्रेय जो पापा वाले जो इंसिडेंट हुआ है उसमें यही श्रेय देना चाहूंगा। जो मैंने 20 से 25 मिनट पापा को ऑडियो सुनाया है ना, तो मुझे लगता है कि वो जो बहुत बड़ी घाटी थी वो टल गई और वो बच गई हमारे लिए। तो वास्तव में गुरुदेव की आवाज बड़ा दम है, और गुरुदेव की स्पीच और मंत्र जरूर सुनना चाहिए सबको। जी, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन इस विषय में अगर कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है। सुनीता गुप्ता जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। भाई साहब, मैं थोड़ा सा स्पीच का जब आया है तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रही हूँ कि मैं इन दिनों थोड़ा परेशान चल रही हूँ, उदासी, निराशा। पता नहीं, हर साल ही मुझे मार्च अप्रैल के महीने में ये उदासी, ये निराशा घेर लेती है। जी जी जी। हाँ, तो क्या डिप्रेशन में थी, तब गुरुदेव से जुड़ी थी, तो डिप्रेशन तो खत्म कर दिया गुरुदेव ने, दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन क्या है कि पहले जब डिप्रेशन था गुरुदेव से जुड़ने से पहले, तो सबसे पहले भूख पर अटैक होता था और नींद पर अटैक होता था। नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, वो तो एक नारकी जीवन था एक तरीके से। और अब तक गुरुदेव से जुड़ने के बाद दवाएं बिल्कुल टोटली बंद हो गई साल भर के अंदर, और सबसे अब तक परेशानियां, ऐसी बात नहीं कि आती नहीं, डिप्रेशन भी आता है, लेकिन डिप्रेशन, वो पहले वाले डिप्रेशन में और इस वाले डिप्रेशन में डिफरेंस हो गया कि पहले तो नींद नहीं आती थी और भूख नहीं लगती, और बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी रहती थी। अब न घबराहट होती है, न बेचैनी होती है, नींद खूब आती है जम के, जब सोना चाहूँ जब सो जाऊँ, और भूख खूब लगती है। दोनों टाइम गुरुदेव पेट भर के खिला देते हैं। चाहे टेंशन में रहूंगी, डिप्रेशन में हूँ, उदास हूँ, बिल्कुल प्रसन्नता नहीं है इन दिनों, और काम सारा हो रहा है, घर का भी हो रहा है, जॉब भी हो रहा है, टीचर हूँ मैं, तो हाँ, तो जॉब भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मैं इन दिनों स्पीच सुनना चाह रही हूँ गुरुदेव। पहले तो क्या है, मुझे डर लगता था, पता नहीं मेरे क्या संस्कार रहे होंगे कि मैं गुरुदेव की स्पीच मतलब सुन ही नहीं पाती, मैं मन ही नहीं करता था मेरे गुरुदेव की स्पीच सुनने का। जी। और अब इन दिनों थोड़ा मेरा रुझान बढ़ा है, मेरी रुचि बढ़ी है कि गुरुदेव की अंतर से प्रेरणा होगी, तो मैं स्पीच सुन रही हूँ, तो भाई साहब मैं 2 मिनट भी नहीं सुन पाती हूँ, मैं सो जाती हूँ। चाहे मैं उसको दिन में सुनूं, चाहे मैं शाम को सोते सब वक्त सुनूं, मतलब मेरे कानों में ईयरफोन लगे रहते हैं, खूब फुल आवाज में स्पीच चलती होती है और मैं सो जाती हूँ। आप बताओ ये कैसा आश्चर्य है, तो मुझे गुरुदेव स्पीच सुननी ही नहीं। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए भाई साहब, ये ऐसा क्यों है? गुरु बहन हेडफोन लगा के क्यों सुनती है, आप ओपन में सुनिए। मेरे घर में भी, मैं अपनी बताऊं, वैसे गुरु भाई इस पे अपना वो डालेंगे, मतलब प्रकाश डालेंगे, बाकी मैं अपना खुद का जो है एग्जाम्पल दूं कि मेरे घर पे ऑलमोस्ट जो है ना, मतलब मैं भी सुनता हूँ, और मेरी वाइफ तो जो जब भी वो ये किचन में काम करती रहती है सुबह शाम, और जब भी मतलब कोई फ्री टाइम होता है तो मेरे घर पे हमेशा गुरुदेव की स्पीच चलती है। तो मेरे घर पे तो गुरु बहन बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और मेरे तो दोनों बच्चियां भी जो है वो, खैर बच्चियां हैं, छोटी है तो वो बोलने से ही ध्यान करती है, बाकी जब भी ये करती है तो बहुत अच्छी उनको अनुभूतियां होती है। और भी जो सुनीता गुप्ता गुरु बहन ने जो अपनी जिज्ञासा रखी है, कोई भी गुरु भाई बहन कृपया इस पे प्रकाश डालना चाहें तो स्वागत है। रामलाल जी गुरु भाई, मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जी। आपने जो ये बात गुरु भाई बोली, बिल्कुल ठीक बात बोली है। मैंने ये दोनों अनुभव किए हुए हैं
जब मैं स्पीच लगा के लेट जाता हूँ ना, तो लेट जाता हूँ तो स्पीच सुनते सुनते बड़ी जल्दी नींद आ जाती है, और अगर बैठ के सुनता हूँ या खड़े होके सुनता हूँ ना, तो पूरी स्पीच खत्म हो जाती है, नींद का मतलब ही नहीं, मजा आता रहता है बस। सही है गुरु भाई, मेरे साथ भी यही है। हमारे तो मतलब ऐसी कभी ये नहीं हुई, क्योंकि हम लोग मतलब ओपन में ही सुनते हैं, क्योंकि हमारे तो सब लोग मतलब चारों मेंबर जो है हम लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, तो हमारे तो कोई ये नहीं है, तो हम लोग सब सुनते हैं और बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है हमेशा ही घर में, और गुरु में हुए रहते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन कृपया इसमें अगर प्रकाश डालना चाहे तो स्वागत है। पंकज जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। हरीश जी गुरु भाई लेंगे आपको, थोड़ा ये विषय जो है वो होने दीजिए। पंकज जी गुरु भाई स्वागत है आपका। देखिए, इसमें हमारा जो गुरुदेव का आदेश है वो नाम जप का है, तो हमें नाम जप पे सबसे पहला फोकस करना चाहिए जी। दूसरा ध्यान और गुरुदेव में समर्पण। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति नाम जप नहीं कर पा रहा है या कोई काम कर रहा है या कुछ इस तरह की स्थिति है कि उसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है कि वो नाम जप नहीं कर सकता, तब फिर हम दूसरे उपचार, जो कि फोटो को देखना बार बार, गुरुदेव के वीडियो देखना, गुरुदेव की आवाज सुनना, इस तरह के जो उपचार हम करते हैं उनसे भी लाभ होता है। परंतु जितना गुरुदेव का आदेश जो है हमें नाम जप का है, कहीं ऐसा ना हो कि हम गुरुदेव का स्पीच सुनने पे ज्यादा फोकस करने लग जाएं, और क्योंकि गुरुदेव का स्पीच सुनेंगे तो नाम जप ऑटोमेटिकली थोड़ा कम होने, मतलब उस पर फोकस नहीं रहेगा हमारा। तो ये बात एक शेयर कर दीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पीके सिंह जी गुरु भाई ने भी एड्रेस किया था, अगर वो भी कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है, नहीं तो फिर हरीश जी गुरु भाई को बोलिए। गुरु भाई मैं बस कहना चाहूँ, जैसे नींद वाली बात है ना स्पीच सुनने के बाद, ये अपना भी अनुभव है। दोपहर में क्या होता है ना, खाना खाने के बाद मन में आता है कि गुरुदेव की स्पीच सुने, टीवी वगैरह न देखें। जी जी जी। आज पर्सनली मेरा अपना खुद का अनुभव है कि एक 45 मिनट का कोई ऑडियो था, मैं लगाया जी। और लगाने के 5-7 मिनट के बाद मैं सो गया। और जब हूँ तो स्पीच खत्म हुई है, 5 मिनट और रही थी, तो मतलब 30-40 मिनट में सो गया। जी गुरु भाई। तो मतलब ये है कि गुरुदेव की स्पीच में जो आवाज में पावर है, उसका असर तो दिमाग पे होता है, लेकिन सही है। पंकज जी गुरु भाई ने बोला कि हमें उस नाम जप को नहीं छोड़ना है। स्पीच में हमें नाम जप को नहीं छोड़ना है। गुरुदेव भी बार बार कहते हैं कि ध्यान और समाधि के चक्कर में साधक नाम जप को ढीला छोड़ देता है। जी गुरु भाई। ठीक, आपको सोना है, आप स्पीच लगाकर सुनिए, सोइए, अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो मेन कार्य है, गुरुदेव के चरणों की सेवा करते हुए नाम जपना। जी गुरु भाई। अपना मेन उद्देश्य है उस नाम को जपना। उसी से सारी चीज बदलती है, सारा जीवन में परिवर्तन आता है। जी जी जी। ठीक है, हम गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, उससे हमारे मन मस्तिष्क में एक जैसे होता है ना कि वो ऑरा से बन जाता है, एक फ्रेम के अंदर हम आ जाते हैं। जी जी जी। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यही होना चाहिए, नाम जप। जी गुरु भाई। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आनंद लीजिए, गुरुदेव की स्पीच को सुनिए, दिन रात सुनिए, वो तो उससे बड़ी चीज कोई है ही नहीं है। जी जी जी। जब पे ज्यादा फोकस देना, बस उसी से मतलब साधना में तरक्की आएगी, उत्थान आएगा। जी जी। जय गुरुदेव। हरीश जी शर्मा गुरु भाई ने हैंड रेज किया हुआ है। हरीश जी गुरु भाई बोलिए गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। ये हमारे भाभी जी है, मित्र के। जी जी जी। निशांत जी के मैडम। हाँ 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 गुरु भाई बोलिए, करवाइए बात कराइए गुरु भाई। हाँ जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बताएं गुरु भाई। 7 साल पहले उनको अपने ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। जी जी जी। तो उस टाइम तो सब भूल गए थे, फिर धीरे धीरे ये सब रिकवर हो गया है, पर अब सिर्फ है ना थोड़ा टाइम लगता है कोई बात समझने में।
जी 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 गुरुबहन, गुरुदेव सब ठीक करेंगे। आप गुरुदेव पे विश्वास रखिए और गुरुदेव के प्रति आस्था रखिए, और जितना हो सके आप भी करिए और उनसे भी करवाइए, मंत्र जाप कराइए, गुरुदेव का ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करिए और सुबह शाम ध्यान करिए और गुरुदेव पे आस्था रखिए गुरुबहन जी। मतलब गुरुदेव ने जो अपनी हर उसमें कहा है कि अगर आपका समर्पण मेरे प्रति रहेगा ना, तो आपका हर चीज जो है वो, मतलब कोई बीमारी हो या कोई परेशानी हो, हर चीज जो है आपकी ठीक होगी। और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करिए गुरुबहन, और उनसे भी करवाइए गुरुभाई से भी। और कुछ आप बोलना चाहें तो बोलिए गुरुबहन। नहीं बस। जय गुरुदेव। और भी वैसे हमारे सेशन का समय भी लगभग हो रहा है, फिर भी अगर कोई गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। जी गुरु भाई बोलिए। इन गुरु बहन का जो है ना मनोबल बढ़ जाएगा उस बात को सुन के। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। एक्चुअल फिलोसफी के ऊपर एक जो है कल कोई प्रोग्राम हुआ था, उसका मैं वीडियो देख रहा था आज। जी तो जी जी। बहुत पुराने जो है गुरु भाई हैं जो प्रचार का काम करते रहे गुरुदेव के साथ मिलके पहले। गुरु भाई हमने सुना है वो, आप तो बोलिए गुरु भाई, आगे बोलिए। वो वीडियो मैंने देखा है। हाँ जी, मैं 2 लाइन बोलूंगा। उसमें उन्होंने एक बात बोली। नहीं आप तो बोलिए गुरु भाई बोलिए। वो उसमें गुरुदेव ने जो है ना एग्जाम्पल दिया करते थे कि बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा वाला। जी जी। अब आप, मैं चाहूंगा मैं चाहूंगा आप खुद आप गुरु बहन को आगे की बात बताएं। जय गुरुदेव। गुरु भाई बताइए आप ही बताइए, अच्छा रहेगा। गुरु भाई आप बताइए, आगे बताइए, आप बोलेंगे अच्छा लगेगा गुरु भाई। तो उसमें गुरु भाई इतनी अच्छी बात कही गुरुदेव ने कि जो बंदर का बच्चा होता है वो खुद बंदर को वो खुद पकड़ता है माँ को, और जो बिल्ली का बच्चा होता है बिल्ली उसको अपने मुंह में पकड़ती है, तो बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो कहने लगे मेरा जो है, गुरुदेव कहते हैं जो मेरे शिष्यों के साथ जो संबंध है वो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे जैसे हैं कि मैंने उनको अपने जो है अपनी जिम्मेदारी ले रखी है उनकी अपने ऊपर। तो इसलिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो ये गुरु बहन को ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव ने सारी जिम्मेदारी ले रखी है, सब ठीक होगा। बस अपना ध्यान करो, मंत्र जाप करो, बाकी सब चिंता उनके ऊपर छोड़ दो। जी जी बहुत अच्छा गुरु भाई, आपने मोटिवेट किया गुरु बहन को। तो वो बंदर का बच्चे की जिम्मेदारी होती है उसकी माँ पकड़े रखे, लेकिन बिल्ली का बच्चा होता है। हाँ जी गुरु भाई। हाँ गुरु भाई आप अपना माइक ऑफ करें क्योंकि आपकी आवाज आ रही है सेशन में, और लगभग अपना सेशन का समय हो गया है। तो मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि कृपया अपने सेशन का समापन करें गुरु भाई। हिंगू जी गुरु भाई मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं भाई साहब। वो नहीं है 3 दिन के लिए गुरु भाई, तो चौथमल जी नहीं है, रिक्वेस्ट कर ले प्लीज। जी 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 चौथमल जी गुरु भाई स्वागत है गुरु भाई। कृपया सेशन का समापन करें, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। चौथमल जी गुरु भाई। जी जी सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत गुरुदेव। जगत में व्याप्त हो, जगत के कल्याण के लिए हो, सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।